अंग्रेजी में एक कहावत है, when life gives you lemon, make lemonade out of it। इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आप ढूंढिएगा। लेकिन इसका मोटा मोटी अर्थ यह है कि ज़िंदगी आपको कितनी भी तकलीफ़ें दे, अगर आपके जज्बे और आप में हुनर है तो आप उसे पार कर अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं। मेरे पीछे आपको पुरस्कारों की एक लड़ी दिख रही होगी। कई पुरस्कार रखे हुए हैं, मैं गिन नहीं सकता, तीन दराज नीचे हैं और फिर कई उसके ऊपर सेल्फ के ऊपर कई पुरस्कार रखे हुए हैं। ये अवार्ड्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्तर पे जिन्हें दिए गए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और हम जानेंगे इनकी कहानी क्या है, क्योंकि यह कहानी आपको ज़रूर जाननी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जोयोन मजुमदार हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इनसे बातचीत करने के पहले दो शब्द जोयोन के बारे में। जोयोन ऐसे तो एक छात्र हैं और पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग का शौक़ हम में से हर किसी को हो सकता है और होता भी है। अच्छी बुरी पेंटिंग हम में से हर कोई बनाता भी है। लेकिन जोयोन की खास बात है कि जोयोन का एक हाथ नहीं है। जो हमारे सामने बैठे हैं, इनका जो दाहिना हाथ है वो एक कृत्रिम हाथ है, ये बनाया हुआ हाथ है। इसके बावजूद अपने बाएं हाथ का हुनर ये है कि अभी से कुछ देर पहले जो आप एक एक जो पुरस्कारों की लड़ी देख रहे थे, वो जोयोन को ही मिले हैं। जोयोन, स्वागत है आपका द फॉलोअप में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, दो इंटरनेशनल पुरस्कार मिले हैं, कई लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार मिले हैं, 40 के आसपास, और ये सभी आपको पेंटिंग के लिए मिले हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं पुणे में इलस्ट्रेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, अप्लाइड आर्ट। पुणे में एमआईटी से कर रहा हूँ अभी। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वही आप प्रोफेशन में जाना भी चाहते हैं? हाँ, मैं उसी में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं मतलब बचपन से आर्ट और इसी को लेके मैं आगे ही बढ़ा हूँ। और आर्ट हो गया, आपका स्केचिंग, ये सब हो गया, बचपन से मैं करते आ रहा हूँ। तो मैं सोचा कि मेरा करियर भी मैं उसी में बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा झारखंड से बाहर निकला इसको करने के लिए। और झारखंड में तो आर्ट कॉलेजेस हैं नहीं, तो फिलहाल बाहर ही जाना पड़ा। ये एक परेशानी है कि झारखंड में, बोला मैं। वरना आप झारखंड में रह के पढ़ना चाहते थे? हाँ, क्यों मैं ऑब्वियसली कोई भी मतलब कोई भी लोग जो चाहते हैं, जो आर्ट इंटरेस्ट लेते हैं, आधे लोग तो झारखंड में तो आधे पेरेंट्स को अवेयर ही नहीं कि क्या होता है आर्ट। मतलब आर्ट करके क्या कर लोगे, आर्ट से क्या फ्यूचर है, मतलब नहीं पता बहुत कोई को। और आर्ट कॉलेजेस नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि अवेयर कहाँ से होंगे लोग। चलिए, तो आपने अपनी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो कहाँ से की, यानी कि 10th और 12th कहाँ से किया आपने? 10th मैंने विवेकानंद विद्या मंदिर धुरवा से किया और 12th मैंने गौसनर कॉलेज से किया, रांची। इसके बाद आप फिर पुणे में, इसके बाद मैं 12th के और अभी बाद आप आर्ट आर्ट को लेकर, यानी जो आप पेंटिंग करते हैं उसी को लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं? उसी को लेके मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ अप्लाइड आर्ट में। जयन, आपसे बात करने का संदर्भ है कि ये बहुत बड़ी बात होती है दरअसल। पेंटिंग खासकर एक हाथ जब नहीं हो तो बहुत जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत को और बाकी चीज़ों को कोसना शुरू करते हैं, और अपनी हर नाकामी को इस एक वजह बनाकर कि चूंकि यह वजह है, वो छुपाने का प्रयास करते हैं। आपने ठीक उसके उल्टा किया। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे आपको कब लगा कि मुझे ये कुछ करना चाहिए, या कभी हताश हुए आप ज़िंदगी में, क्या लगा? शुरुआत जब मैं मतलब स्कूल्स में था, तब मेरे स्कूल टीचर अमिताभ सर, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए कि जाओ कॉम्पिटिशन्स में जाओ, यहाँ जाओ, जहाँ भी होते थे कॉम्पिटिशन्स, या स्कूल से मुझे हर जगह लेके जाया गया। तो उसके बाद जब मैं प्राइजेज़ जीता, तब मुझे लगा कि मतलब आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा, मतलब पेंटिंग अच्छा है ये। तो मैं वहाँ से एक धीरे आपको धीरे, रास्ता नजर आया? हाँ, एक रास्ता नज़र आया स्कूल से कि, और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहा इसे लेके कि मुझे कभी पीछे हटने के लिए नहीं बोला, हमेशा आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं हुआ फिर से करो। तो अब तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है तुम वही करो। कभी मुझे बोला नहीं गया कि नहीं तुम कुछ और करो, या मतलब कभी बट रोका क्या नहीं गया। लगता है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि पेंटिंग कहीं ऐसा तो नहीं मजबूरी बस, चूंकि आप कुछ और, या कि अगर आपके दोनों हाथ होते तो भी आप पेंटिंग को ही चुनते, आपको ऐसा लगता है? ये तो नहीं बता पाऊँगा कि दोनों हाथ होते तो शायद यहाँ नहीं होता, शायद कहीं नहीं, और मैं होता। पूछने का अर्थ था कि आपको लगता है कि कुछ कमी है, या आप अपने आप को कंप्लीट लगता है, क्योंकि आप एक वो मुकाम हासिल कर पाए हैं
जो हम में से हर कोई नहीं कर सकता। आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, कई डिस्ट्रिक्ट से पुरस्कार मिला है, आप उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं या छूने वाले हैं जो बाकी लोगों के लिए सपना होता है। अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे हाथ में बालश्री सम्मान है, और यही वो पुरस्कार है जो आपको राष्ट्रपति के द्वारा द्वारा दिया गया है। और तो यह तो एक आम जिंदगी से कहीं बेहतर है। तो क्या इसमें कोई कमी लगती है आपको अब? कमी मुझे कोई वैसा कोई कमी नहीं लगती है। मैं जैसा नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ वैसे ही जीता हूँ। बस पेंटिंग्स और इसको लेके मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे इसमें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट है तो मैं अपना इंटरेस्ट इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब फ्यूचर भी इसी में बनाना चाहता हूँ। बस यही हो तो बस यही ख्वाहिश है। जोयोन रांची में अपने परिवार के साथ रहते हैं, और अगर आप जोयोन के द्वारा किए गई चीज़ों को अपने सामने देखना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो आपको रांची के कुछ सड़कों पर और रांची के एयरपोर्ट पर जाकर इनके कार्य को देखना चाहिए। कहाँ कहाँ अपनी पेंटिंग जो रांची में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हैं, जैसे आप बता रहे थे कि एयरपोर्ट में और कुछ कुछ स्थानों में कहाँ कहाँ लगे हैं, ताकि दर्शक जान सके कि जब वहाँ से गुजरें तो ये जान सकें कि ये जोयोन द्वारा बनाया गया पेंटिंग है। या रांची में जैसे एयरपोर्ट रोड हो गए, वहाँ पे भी मैंने काम किया है। और डिबडी पुल हो गया रांची का, जो कि अड़गोड़ा से आगे जाते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया है। एयरपोर्ट में क्या काम किया था आपने? एयरपोर्ट्स में मतलब मैं वहाँ पे जो पोर्ट्रेट्स वोर्ट्रेट्स हो गए, जो ज़्यादा हैवी काम है, झारखंड के कल्चर्स को दिखाया है वहाँ पे। और वर्ली पेंटिंग्स बनाया, जो कि झारखंड का वो देखा जाए तो मतलब ट्रेडिशनल आर्ट है वो। वर्ली पेंटिंग हो गया। फिर और भी बनाया मैंने, सीनरी भी बनाया, उधर बहुत कुछ बनाया है। धोनी का कोई फेमस पर्सनालिटी इनका पोर्ट्रेट आप बनाए हो? हाँ, वहाँ धोनी का, और धोनी का ही वहाँ पे बनाया था, बट अभी तो हटा दिया गया। वो बहुत 3-4 साल पहले बनाया था, अभी तो हटा दिया गया, अभी आप नहीं देख सकते। बट बाकी कुछ कुछ काम है मेरे वहाँ पे रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। आपका घर भी कई तरह के पेंटिंग, मैं जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था आपके कई तरह के पेंटिंग देखने को मिले, और जब मैं फिर अंदर आया तो ये पुरस्कार, और फिर आप आसपास अपने माता पिता की तस्वीर आप बना कर रखे हैं। जो इन कहाँ देखते हैं आप कुछ सालों बाद अपने आप को, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक सेट या फिर प्रोफेशन के तौर पे कहें, हालांकि पेंटिंग ही करेंगे, लेकिन कहाँ देखते हैं आप खुद को? मैं अपने आप को मतलब एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, कि लोग जाने। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई नॉर्मल सा जॉब करूँ, बस 9 से 5 का जॉब हो। वो मुझे नहीं चाहिए वो वैसा। जहाँ मुझे मेरा मेरा जहाँ इंटरेस्ट लगता है, जहाँ लोग मुझे जानते हैं, जैसे मैं बचपन से आया हूँ जिस लाइन से, तो वैसे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने मुझे, मेरी पेंटिंग के थ्रू मुझे जाने, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। इस वक्त मेरे ठीक सामने एक पेंटिंग है, जो जोन की ही बनाई हुई पेंटिंग है। मैं चाहूँगा कि दर्शक लोग भी देखें। और इस पेंटिंग की पेंटिंग आपने कब बनाई थी? ये पेंटिंग मैंने 2 साल पहले बनाई थी। 2 साल पहले। हम्म। कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस पेंटिंग के बारे में? क्या है, मुझे एक तो एक कुछ नदी दिख रही है। इसमें मैंने दिखाया है, जैसे ये हो गया नेचर ब्यूटी दिखाया है, ब्यूटी ऑफ नेचर। ये वाटर कलर से किया गया है। वाटर कलर सबसे टफेस्ट मीडियम बोला जाता है पेंटिंग का। तो वाटर कलर का जो ट्रांसपेरेंसी है, जैसे स्काई का जो ट्रांसपेरेंसी हो गया, इसका जो रिफ्लेक्शंस हो गए, लेक के रिफ्लेक्शंस पानी के, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाटर कलर में बहुत ज़रूरी है, दिखना चाहिए वाटर कलर में। तभी वो वाटर कलर मतलब एक अच्छा ब्यूटी मोड ले सकता है। तो यही है बस। तो हमारे साथ अभी जोयोन की मम्मी भी हैं, हम उनसे भी कुछ चीज़ें जानेंगे। चूँकि जोयोन का हाथ बचपन से है, ऐसा नहीं है, तो ये शुरुआत में बहुत तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि एक हाथ नहीं है, जब वो छोटा होगा जोयोन, किस तरह से आपने संभाला? देखिए, उसको तो कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ जब से मैंने वो पैदा हुआ। लेकिन वही जब दीवार में वो पेंटिंग करता था तो हमको लगा कि नहीं उसको। बचपन से ही करता था? हाँ, बचपन कितनी से उम्र वो से करता था? वो करीब वही 2.5 साल, 2.5 साल अच्छा, 3 ढाई साल साल से वो से ही। पेंटिंग करना शुरू कर हाँ, चुका? पेंटिंग कर रहा था, दीवार में ही करता था। तो हम लोग बोलते थे कि अरे ये तो इतना अच्छा से पेंटिंग कर रहा है, क्यों नहीं इसको हम लोग आगे इसको ये करें। उसके बाद सब जगह हम इसको, जैसे जैसे पेपर में हर तरह का कंपटीशन निकलता था, तो हम इसको सब जगह लेकर जाते थे। साथ में हम इसका बैग उग पकड़ते थे,
तो इसको थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही था। देखो, जो हम बात करते हैं कि माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो यहाँ पे अक्षरशः देखने को मिल रहा है कि आप किस तरह से उनको सपोर्ट की और बैग वैग लेकर उनका जाते उसको बैग लेकर हम जाते थे हर जगह, और हर कंपटीशन में वो जीत के ही आता था। हमको भी गर्व होता था कि चलो मेरा बच्चा जीत के आ रहा है। और हम चाहते हैं कि झारखंड में एक आर्ट कॉलेज होना चाहिए। इस तरह यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। जो इनके पिता क्या करते हैं? उनका मिठाई दुकान है, यहीं बिजनेस कराची में है, ही? हाँ बिजनेस है। चलिए, तो एक बिजनेस फैमिली से एक बच्चा आर्ट की तरफ बढ़ रहा है, और ये उम्मीद करता है, ये परिवार उम्मीद करता है कि जल्द ही झारखंड में भी कोई आर्ट का कॉलेज बन सके, ताकि इन्हें तो ना ही मौका मिल सका, लेकिन बाकी लोगों को ये मौका मिल सके। जोयन का एक छोटा भाई भी है जिसे डांस का शौक़ है, और ये परिवार जो जोयन की उपलब्धियों से बहुत प्रफुल्लित है, बहुत खुश है, और जोयन खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पर देखना चाहता है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने साथी सनी साल के साथ मैं विवेक आर्यन। नमस्कार।